शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8 पद। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा मन बहुत चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। हम अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ तक घूमते रहता है, विदेशों में, कहाँ जहाँ उसका मन होता है वहाँ चला जाता है। इसलिए मन को संभालना बहुत ही कठिन बात है। एक शोध से पता चला है कि एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार आते हैं उसके मन में। 60,000 बातें वो सोचता है, और ये सब विचार जो उसके मन में आते हैं, ये विचार, इन्हीं विचारों के वो इर्द गिर्द में घूमता रहता है। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 5वां पद कहता है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये बाइबल कह रही है कि मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरा होते हैं। तो 60,000 विचार जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं एक दिन में, वो बुरे विचार होते हैं। और एक विचार जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो हमारी डेस्टिनी को, हमारी नीति को तय कर सकती है। तो सोचिए, जो बुरे विचार हैं, 60,000 बुरे विचार अगर हमारी नीति को तय करती है, तो हमारी डेस्टिनी, हमारी नीति क्या होगी? इस परिस्थिति में जहाँ इतने बुरे विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, एक विश्वासी को मन को शुद्ध रखना उसके लिए एक चुनौती है, एक बहुत बड़ी कठिन बात है। यिर्मयाह 17:9 में बोलता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? सोचिए, हमारा जो मन है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कोई नहीं जान सकता। अब वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। तो एक विश्वासी का मन शुद्ध होना है, और ये बहुत कठिन बात है कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, क्योंकि मरकुस कहता है, मरकुस 7 अध्याय 21 से 23 में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बातें हमारे मन के अंदर में हैं, और वहाँ से निकलती है और हमारे मन को, हमारे शरीर को अशुद्ध करती है। हमें इन बातों से बचना होगा, हमें इन बातों से अपने मन को बचाना होगा, तभी हम अपने मन को शुद्ध रख पाएंगे। परंतु यह कैसे संभव है? अगर हम लूका उसका 11वां पद और 41 वर्स को हम देखें, तो वहाँ लिखा है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यहाँ बोलता है भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, और हमारे भीतर में क्या है? जैसा हमने अभी मरकुस में देखा, छल, कपट, ईर्ष्या, देश, ये सब हमारे मन के अंदर भरा हुआ है। तो बोलता है इन सब वस्तुओं को दान कर दो। जब दान करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। दान करने का जो अभिप्राय है, यहाँ दान वर्ड जो यहाँ लिखा गया है, एक गिफ्ट, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम उससे वापस पाने के अभिप्राय नहीं रखते, हम वापस पाने का हमारी इच्छा नहीं रहती कि हम उनसे वापस लें। उसी आशय को लेकर यहाँ दान शब्द का इस्तेमाल किया गया कि हम एक बार इन सब बातों को जब हम दे देते हैं, निकाल देते हैं, तो हम इसको दोबारा अपने जीवन में ना लाएं, हम दोबारा अपने मन को इन सब बातों से न भरें, बल्कि किन बातों से भरें? भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब है हमें अपने मन को वचन से भरना होगा, हमें अपने मन को वचन के से निरंतर भरते चले जाना है, ताकि वो परमेश्वर का वचन हमारे मन को शुद्ध करता जाए। जैसा जैसा वचन हमारे अंदर जाता जाएगा, हमारे अंदर की गंदगी दूर होती जाएगी और हमारा मन साफ होता जाएगा। हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारी अभिलाषों में शुद्धता आती जाएगी। हम बाइबल की बातों को सोचेंगे, हम बाइबल की बातों को विचार करेंगे, तो हमारे विचार में यही बातें आएंगी, हमारी कल्पनाओं में यही कल्पनाएं रहेंगी, और वो हमारी जो बुरी कल्पनाएं हैं, बुरे विचार हैं, वो दूर होते चले जाएंगे। इब्रानी 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख पाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि जब तक हम पवित्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर पिता को देख नहीं सकते। तो हमें पवित्रता की खोजी होना चाहिए।
पवित्रता की खोजी के लिए हमारे अपने मन को शुद्ध रखने की आवश्यकता है, अपने जीवन को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। और जैसे-जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, वैसे-वैसे हमारे वह विचार वह हमारा व्यवहार, हमारे चाल-चलन में शुद्धता आती जाएगी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मसीह संगति में रहें, ताकि हम हमारा मन शुद्ध हो, ताकि हम उस पवित्रता को प्राप्त कर पाएँ। अब्राहम ने परमेश्वर पिता को देखा था। पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को दर्शन को पाया था। हम भी अपने मन की शुद्धता के साथ प्रभु यीशु मसीह को देख पाएँगे, परमेश्वर को देख पाएँगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, और मन की शुद्धता के साथ जब हम वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, उन भेदों को हम पर प्रकट करेगा कि ताकि हम परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को जान पाएँ, उनके व्यक्तित्व को जान पाएँ, उनके गुणों को जान पाएँ, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, कैसे हैं, उनकी क्या क्या कर सकते हैं। ये सब बातों को हम धीरे-धीरे वचनों के द्वारा हम जान पाएँगे। और ये जो हमारा ये जो जानना है, जब हम यही जानना, जब हम किसी व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, समय बिताते हैं, तो हम उस व्यक्ति के इन्हीं बातों को हम जान पाते हैं, इन्हीं बातों को हम समझ पाते हैं। इसी प्रकार जब हम वचन के साथ संगति करेंगे, वचन के साथ समय बिताएँगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो हम निरंतर परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को जानने पाएँगे। और इस जानने के द्वारा हम उसको देख पाएँगे, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से देख पाएँगे। तो हमारी मन की शुद्धता हमें ये इतना इतना मतलब हमें मन की शुद्धता के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता को देख पाते हैं। हमारे मन की शुद्धता के कारण ही हम परमेश्वर पिता को जान पाएँगे। इसलिए वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन को शुद्ध रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर पिता को देख सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।